कार्यकर्ता भाई और बहनों, कल 11 फरवरी स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 58वीं पुण्यतिथि का पावन अवसर हम सबके सामने है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो भारतीय जनसंघ के पहले राष्ट्रीय महामंत्री थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना करने के पश्चात दीनदयाल जी पर ये दायित्व दिया गया। अपने जीते जी अल्पावधि में 1951 से लेकर 1968 तक, 68 में एक दुखद घटना के तहत उनका मृत्यु हुआ। उस समय तक भारतीय जनसंघ की एक अपनी पहचान निर्माण करने में मुख्य योगदान श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ साथ स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का था, और इसलिए कल के उनके पुण्यतिथि के अवसर पर उनका स्मरण करना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। हम सब उनको जानते हैं एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता के नाते। उन्होंने जो भी लिखा, जो भी कहा, वो एक चिंतन अध्ययन का हम सबके लिए विषय है। ये थोड़ी सी जानने की आवश्यकता है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई। उस समय का विश्व का परिदृश्य क्या था, उस समय अपने देश की स्थिति क्या थी। ये भी हम जानते हैं कि 1917 में रशिया में जो राज्य क्रांति हुई, कुछ लोग बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नाम से भी उसको कहते हैं, उसने विश्व के चिंतन करने वाले लोगों के सामने अनेक नए विषय और नए प्रश्न उपस्थित किए। रशियन रेवोल्यूशन के बाद विश्व ने दो युद्ध देखे, फर्स्ट वॉर, सेकंड वॉर, और ये सारे घटना चक्र ने विश्व के राजनीतिक परिदृश्य को बहुत बदल दिया था। बहुत सारे विषय ऊहापोह की स्थिति थी, बड़ी एक कंफ्यूज्ड स्थिति थी, और नए नए राजनीतिक मतवादों को लेकर दुनिया में चर्चाएं शुरू हुई थी। ऐसे समय में ही 1947 में अपना देश स्वाधीन हुआ। 1947 में स्वाधीन होने के बाद जिनके हाथ में शासन की बागडोर उस समय दी गई, सौंपी गई, उन लोगों के सामने भारत के विकास का, भारत किस दिशा में जाना चाहिए, ऐसे सारे विषयों में कोई चित्र स्पष्ट नहीं था। और एक हम कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर कुछ लोग पाश्चात्य विचारों से अधिक प्रभावित थे, और विशेष रूप से सोवियत यूनियन में जो राजनीतिक स्थित्यंतर हुआ, उस घटनाक्रम में सोशलिस्ट आइडियाज को लेके, सोशलिस्ट पॉलिसीज को लेके विश्व में एक बहस छिड़ गई थी। एक तरफ पूंजीवाद था, एक तरफ साम्यवाद था। ऐसे ऊहापोह की स्थिति में, एक दृष्टि से अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन में, भारत के स्वाधीनता के बाद भारत की प्रगति, भारत किस दिशा में जाना चाहिए, हमारे देश में आवश्यकता किस बात की है, इन बातों पे विचार होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से शुरुआती दौर में कुछ वर्ष, मुझे लगता है कि 2-3 डिकेड्स, 20-30 वर्ष इसमें गए, जो पाश्चात्य विचारों से प्रभावित लोग थे, उनके हाथ में शासन की बागडोर रहने के कारण देश का जो आगे बढ़ने का क्रम है, वो एक दृष्टि से आगे चलकर उसी में से बहुत सारी समस्याओं का निर्माण हुआ। पंडित दीनदयाल जी जनसंघ के स्थापना के समय के महामंत्री थे, तो स्वाभाविक रूप से विश्व का परिदृश्य और भारत की स्थिति, भारत की आवश्यकता, भारत कैसे आगे जाए, इन सब पर पंडित जी का चिंतन मनन चलता रहा। और उसी का परिणाम स्वरूप 1965 में उन्होंने एक जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में, और उसका निचोड़ करके उस विचार को एकात्म मानव दर्शन के नाते सामने रखा। आज अपने देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई दीनदयाल जी ने जो 1965 में बात रखी, वो आज के विश्व के चकाचौंध में, आज के बदलते हुए परिदृश्य में उसकी प्रासंगिकता कितनी है। मुझे लगता है हम ऐसे सारे बातों पे
गंभीरता से सोचना चाहिए और अपने विचारों को लेके कार्यकर्ताओं के सामने, लोगों के सामने हमने आना चाहिए। कल के उनके पुण्यतिथि के अवसर पर मुझे लगता है इस दिशा में हमने सोचना प्रारंभ करें। धन्यवाद।